उसके बाद इसके पन्ने फाड़ लेने, ठीक है, पन्ने फाड़ लो इसको, पन्ने फाड़ के इसको मिक्सी में डाल देने सारे के सारे, बनाना शेक के साथ, बनाना और मिल्क के साथ, और बनाना और मिल्क के साथ उसके बाद इसको पी लेना है। ये है रिवीजन स्ट्रेटजी याद रखने की। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, इसमें फर्क क्या होता है जरा समझो इसको, ध्यान से सुनो इधर। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इसमें फर्क क्या होता है सुनना। कंफ्यूज क्यों हो तुम इस तरीके से? तुम इसलिए कंफ्यूज हो क्योंकि तुमको लग रहा है अलग अलग है, अलग अलग ही है। देखो सुनो मेरी बात, क्या तुम्हारे पापा मेल भी हैं? पापा भी है, मेल भी है, सेम आदमी पापा भी है और मेल भी है, राइट? लेकिन तुम्हारे पापा पूरी वर्ल्ड के लिए मेल है, लेकिन पापा सिर्फ तुम्हारे, दूसरे आदमी के पापा थोड़ी ना है ना, दूसरे आदमी के पापा नहीं है। कहीं आप रहते हो 14 सेक्टर में, कोई 66 सेक्टर वाला जो लड़का है उसके पापा थोड़ी ना। यही डिफरेंस है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के अंदर, ये ओवरलैप करते हैं। सेम आदमी लेजिस्लेटिव भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। तो प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव का भी हिस्सा है और एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा है। आपका जो कंफ्यूजन है वो इसी वजह से आ रहा है, सर अलग होना चाहिए कुछ तो डिफरेंस, वी वांट समथिंग डिफरेंट। नहीं, सेम हो सकता है। पापा मेल हो सकते हैं, मम्मी फीमेल हो सकती हैं। मम्मी पूरे देश के लिए फीमेल है, लेकिन मम्मी सिर्फ आपके लिए है। सेम टू सेम विद पापा आल्सो। यहां पर क्या है देखिए, ये 788 लोग हैं, एक सेकंड, ये हो गई लोकसभा 543, ये हो गई राज्यसभा 245, दिस इज 788 legislative, also called as parliament, hence they are called as member of parliament, MP। पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद, hence इन 788 लोगों को कहते हैं सांसद। सांसद वो होता है जो आदमी कानून बनाता है, लॉ बनाता है, संसद में जो काम करता है, ठीक है। देन इसमें से 81 लोग एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये लोग हैं एग्जीक्यूटिव। इन एग्जीक्यूटिव लोगों को कहा जाता है मंत्री या फिर मिनिस्टर। सो एवरी एमपी इज नॉट मिनिस्टर, बट एवरी मिनिस्टर इज एमपी, ठीक है। एवरी एमपी इज नॉट मिनिस्टर बट एवरी मिनिस्टर इज एमपी, ये डिफरेंस होता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेटिव का भी हिस्सा है एंड एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा है। तो ये सेम हो सकता है, दे कैन ओवरलैप विद ईच अदर, नो नीड टू बी कंफ्यूज। प्रधानमंत्री सरकार का भी हिस्सा होते हैं और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में जाके कानून भी बनाते हैं। तो जब वो प्रधानमंत्री हैं तो वो सरकार का हिस्सा है, सरकार का काम कर रहे हैं, फिर वो सांसद बनके पार्लियामेंट में गए और कानून बनाने का काम कर दिया। दोनों के दोनों काम सेम आदमी कर रहा है। अब यहां पे कुछ लोगों के पास दो काम है, ये वाला जो हिस्सा है ये पार्लियामेंट के अंदर भी और सरकार का भी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट भी और सरकार, तो सरकार जो है वो पार्लियामेंट में से निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट, कुछ लोग नहीं है। तो नरेंद्र मोदी इज ए पीएम एंड एमपी, देयर इज राहुल गांधी इज ओनली एन एमपी। राहुल गांधी सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद है, लेकिन नरेंद्र मोदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद भी है और एक मंत्री भी है। आरिफ अहमद शेख, आई हैव 6th एडिशन, आई हैव 5th एडिशन। भाई पहले तो 5th एडिशन वालों से मैं बात कर लूं। 5th एडिशन, 5th एडिशन, 5th एडिशन, मैं जब यूपीएससी का पेपर दे रहा था तब भी 6ठा एडिशन आ चुका था। 5th एडिशन तो किताब है भी नहीं देश के अंदर, पिछले 6 सालों से 5th एडिशन नहीं बिकी। भाई तू कहां से ले आया? और शशांक बेटा मैं कुछ कहना चाहता हूं बेटा, 5th बेटा इंटरनेट पे गूगल पे एक बार सर्च करेगा 7th एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत पीडीएफ तो तेरे को मिल जाएगा, 6ठा भी मिल जाएगा। मतलब तू ट्राई नहीं कर रहा है जिंदगी में भाई, समझ रहा शशांक? इस समय अभी गूगल पे या टेलीग्राम पे तू सर्च कर 7th एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत पीडीएफ, तेरे को अभी मिल जाएगा 7th एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत पीडीएफ। मैंने वायरल करा था पूरे देश के अंदर। तूने ट्राई नहीं किया जिंदगी में आज तक ये वाली बात, तू बस बैठा है लेके कि मेरे पास 5th एडिशन है, मजा आ रहा है जिंदगी का, जब भी कोई होगा बता दूंगा सबको मेरे पास 5th एडिशन है। तो 5th तू एक इससे बढ़िया तू 3rd ले ले, 3rd और बेटर है 5th से बढ़िया। बढ़िया प्राइम नंबर 5th और 3 में कौन बढ़िया प्राइम नंबर 3 है? 3rd क्यों नहीं लिया तूने? 5 रुपए कैसे पहुंचा? सच्चा कुछ तो जीवन में अपनी तरफ से भी ट्राई करना पड़ेगा बेटा लाइफ में। ये तो मतलब ये अच्छी बात नहीं लगी मेरे को पर्सनली कि सर मेरे पास 5th एडिशन है, ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है जीवन का। पहले तो 5th एडिशन मैं मान लूं कि सर मेरे पास में किताब खरीदने के पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी टू बाय अ बुक। मेरे को मेरे दोस्त ने 5th एडिशन दी थी, तो एक तो पहले तो 10 साल पुराना दोस्त है तुम्हारा भाई साहब, 5th एडिशन 2015 में आया था, चलो वो मान लिया, नो प्रॉब्लम्स, आई अंडरस्टैंड दिस। मेरे पास खुद के पास पैसे नहीं होते, मैं भी किताबें दूसरों से ले रखी सारी। लेकिन बेटा गूगल पे तो सर्च कर ही सकता था तो लक्ष्मीकांत पीडीएफ 7th एडिशन, और तूने अभी तक किया नहीं है और 8वां चल रहा है मार्केट में। इसका मतलब तुमने सच में नहीं किया है, दिल में भी इच्छा नहीं है।
इसको बनाओ अपने पास बैठ के, बनाओ इसको। Tell me any other words which you don't know. रुचिता पूछिए डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एमएलए। रुचिता, ये जो पार्लियामेंट में जो काम करते हैं वो एमपी होते हैं और जो राज्य में काम करते हैं वो एमएलए होते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे देश में होल कंट्री देयर आर 788 एमपीज। ठीक है, ये पूरे देश में है 788 एमपी। पूरे के पूरे देश में 4120 एमएलए होते हैं। ठीक है, कितने? 4120 एमएलए हैं पूरे के पूरे देश के अंदर। एमएलए का मतलब विधायक, एमपी का मतलब सांसद, सांसद का मतलब जो संसद का मेंबर है यानी पार्लियामेंट का मेंबर है, विधायक का मतलब जो विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है। चलिए लेट्स गो फॉर इट, आगे प्रारंभ करें। निखिल कुमार कह रहे हैं सर करंट अफेयर के लिए सॉल्यूशन बता देना चाहिए। अब मेरे को गुस्सा आ रहा है इसलिए मैं तेरे को अवॉइड कर रहा हूं। सर करंट अफेयर के लिए सॉल्यूशन बता दे, लेट्स डू समथिंग एल्स। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुम्हारे दिमाग के अंदर एक छोटी सी सिंपल सी बात बता रहा हूं, उसको सुनो। हर एक साल के 3 या 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने हैं, उसको कहते हैं इंडिया का, क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। छोटी सी बात याद होगी कि 1773 में बंगाल के गवर्नर की प्रमोशन करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, 4 लोगों की उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी गई, एक सुप्रीम कोर्ट बना दी और बॉम्बे और मद्रास को उसके सबऑर्डिनेट कर दिया गया। दैट इज इट, यस और नो? लेट्स ट्राई टू डूइंग इट। अब इसको करके लाइन से ऐसे लिस्ट बना लो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया है और उसकी 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और बना दी कलकत्ता पे। बस दैट इज इट। चलिए अब आगे सर, ऑफ 1773 व्हाट इज द नेक्स्ट सर? नेक्स्ट ये है 1784, 1784 में क्या हुआ। इसी तरीके से डिमांड बढ़ी आगे, अब रेगुलरली 10-10, 15-15, 20-20 साल के बाद ब्रिटिशर्स कुछ इंप्रूवमेंट करते थे जो उनको उस समय अकॉर्डिंगली फील हुई थी। तो जो ये 1784 में बेसिकली, अभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, ये वाला स्ट्रक्चर आप समझ रहे हो किस प्रकार से काम कर रहा है? एक बार जरा इसको याद करेंगे दिमाग में कि ब्रिटेन का एक राजा है, ब्रिटेन का एक पार्लियामेंट है और ब्रिटेन की एक गवर्नमेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी अलग से अपनी प्राइवेट कंपनी चल रही है और उन प्राइवेट कंपनियों का इंडिया में अलग अलग एरियाज में कंट्रोल है जिनको गवर्नर चलाते हैं। लेकिन 1773 के बाद उसको बेसिकली एक सिंगल आदमी के हाथ में दे दिया, बंगाल के गवर्नर। गुड टू गो, ग्रेट। 1784 में ब्रिटिशर्स ने कुछ और किया। ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि भाई रुको, हम आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी चलाने में मदद करेंगे। तो इन्होंने बनाया एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बनाया एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें ब्रिटेन की गवर्नमेंट के बंदे होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से ही, है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चलाता है। तो पहले 183 सालों तक, 1600 से लेकर 1784 तक, ये 184 ईयर्स तक ईस्ट इंडिया कंपनी को उनका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चलाता था बस। लेकिन अब उन्होंने कहा कि वील डू समथिंग एल्स, अब हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना रहे हैं। आप करो बिजनेस वाला काम, कमर्शियल जो आपका काम है, और हम करा करेंगे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम, जो कि अभी हमारे हाथ में नया आया है। ठीक है, नया काम जो आ गया है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम।
दिस इज व्हाट बेसिकली ब्रिटिशर्स स्टार्टेड डूइंग इट, दैट इज इट। इन्होंने सिंपल सिस्टम स्टार्ट कर दिया। आइए इसको दिखाता हूं मैं। 1784 में इंडियन अफेयर्स केम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंट्री। उन्होंने चेंजेस कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई डायरेक्ट कंट्रोल अब लेगा करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट, आपका कमर्शियल फंक्शन जो है वो अलग है, जो कमर्शियल फंक्शन इज डिफरेंट एंड द पॉलिटिकल फंक्शन इज डिफरेंट। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल अफेयर्स हैंडल करेगी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपके पॉलिटिकल अफेयर को हैंडल करेंगे। सो दे जस्ट क्रिएटेड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यस और नो। यहां पे अब एक एक सेंटेंस, सिंपल सिंपल सेंटेंस समझ में आ रहा है?